नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहावत है कि भूखे पेट भजन ना होवे, तो कहावत यह भी है कि शैया पर लेटे शरीर की सेवा से बड़ा कोई सेवार्थ नहीं, कोई पुण्य नहीं। आज प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा इन्हीं दो कहावत के बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ वो रेजिडेंट डॉक्टर्स है जो कहते हैं कि भूखे पेट अब और काम नहीं कर पाएंगे, यानी मासिक स्टाइपेंड को दोगुना किया जाए, बीते साल की गई 5000 कोविड इंसेंटिव देने की मांग को पूरा किया जाए और स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, यानी कि 50 लाख का बीमा कवर हो। दूसरी कहावत कहती है कि डॉक्टर्स का पहला धर्म अपने मरीज की जिंदगी को बचाना है, बाकी सब बाद में। यानी शैया पर लेटे शरीर की सेवा से बड़ा कोई सेवार्थ नहीं, कोई पुण्य नहीं। लेकिन रेजिडेंट ने आज 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया, इंटर्न्स ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया। कौन सी मांग सही, कौन सी मांग गलत, कौन सही, कौन जिम्मेदार, कौन गैर जिम्मेदार, इन सवालों के जवाबों के बीच में मरीजों की जान को खतरे में डालना कितना सही है, आज बात इसी मुद्दे पर। जो मरते इंसान की जिंदगी को यमराज के हाथों में जाने से रोकने की हर वक्त मुमकिन कोशिश करता है, वो धरती का भगवान कहलाता है। लेकिन अगर वो ही मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर रहा है, खुद को मजबूर महसूस कर रहा है, तो फिर क्या ये सही है? वो कैसे इलाज करेंगे, वो कैसे जिंदगी बचाएंगे जब खुद उनके सामने समस्याओं का अंधेरा है? दूसरी तरफ सरकार है जो कोरोना को कंट्रोल करने में लगी है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है, आर्थिक रूप से टूट रही है, 4 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबी है। क्या वो और वित्तीय भार सहन कर पाएगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, बीजेपी नेता राखी राठौड़ जी, साथ में हमारे साथ जोधपुर रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र पगेड़िया जी भी जुड़ गए हैं। राजेंद्र पगेड़िया जी, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। सर, मान लिया कि भूखे पेट भजन ना हो, लेकिन यह भी तो सच है कि शैया पर लेटे शरीर की सेवा से बड़ा कोई सेवार्थ नहीं। आपको लगता है कि इंटर्न्स का संपूर्ण कार्य बहिष्कार और रेजिडेंट डॉक्टर्स का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार आपकी मांगों को मनवाने में हेल्प करेगा? मैं शुरुआत करूं रेजिडेंट डॉक्टर्स का। रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले 1 महीने से हम लगातार पत्राचार से उनके कांटेक्ट में हैं, सरकार से बार बार बातें कर रहे हैं और हमने 5-6 दिन काली पट्टी बांध के विरोध किया। फिर नॉन कोविड को रखा, हमने 2 दिन नॉन कोविड का था, हमने 3 दिन 4 दिन नॉन कोविड को रखा कि कहीं ना कहीं सरकार हमारी सुन ले। हम बार बार सेक्रेटरीट में हर जगह चक्कर काटे हमने कि सुन लो, क्योंकि अभी कोविड का मामला है, हम नहीं चाहते कि आगे ये मामला जाए, आगे कोई स्ट्राइक के लिए जाना पड़े। ये हमारी कोई ऐसे कोई भी डिमांड ऐसी नहीं है जो सरकार पूरी नहीं कर सकती। हम कह रहे हैं एग्जाम टाइम पे करा दो। एग्जाम टाइम पे कराने में सरकार को क्या दिक्कत है? हम 3 साल हो गए, 3 साल के बाद में हम JR-शिप करेंगे, SR-शिप करेंगे, MO ज्वाइन करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, कोरोना है, लेकिन कोरोना के बाद में हमारा क्या है? हम पिछले 1 साल से एक भी किसी से कोई कंप्लेन नहीं करी कि हमें ये सुविधा दो, हमें वो सुविधा दो। राजेंद्र पगेड़िया जी, आपकी सारी मांगों को अगर मैं जायज मान भी लूं, तो ये मुझे बताइए, बीते 1 साल के अंदर राजस्थान के अंदर कौन कौन सी परीक्षाएं हो गई हैं? सर जी सर, इस वक्त जिंदगी बचाना जरूरी है, कोरोना के इस महामारी के दौर में परीक्षाएं कराना जरूरी। अगर 1 महीने बाद हो जाएगी तो क्या होगा? यह भी मुझे बता दीजिए कि राजस्थान के अंदर कितने लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, कितनों के घरों के अंदर से वो लोग चले गए हैं जिनमें अकेला कमाने वाला था। क्या इस महामारी के दौर में इस तरीके से कार्य बहिष्कार आपको सही लगता है? सर, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा एग्जाम करवा दो। यदि एग्जाम नहीं करवा सकते तो हमें एज ए सीनियर रेजिडेंट जिस पोस्ट पे भी वो काम करवाना चाहिए काम करवा लें। हम काम करने के लिए कोई भी एक भी मना नहीं है, ना कहीं भी हमने ये कहा कि हम काम नहीं करेंगे। हमें जिस रूप में काम करवाना, कार्य बहिष्कार क्या होता है? सरकार कहे तो काम करने से मना करना ही तो कार्य बहिष्कार होता है। और क्या होता है? सर, ये नौबत क्यों आई? मैं आपको यही पूछ रहा हूँ सर, ये नौबत क्यों आई? सरकार यदि चाहे तो ऐसी कोई भी डिमांड नहीं है। ठीक है, आर तिवारी जी हमारे साथ है। आर तिवारी जी, आपको लगता नहीं कि जिन डॉक्टर्स को प्रथम पंक्ति में रखा गया, जिनको कोरोना वॉरियर का नाम दिया गया, जिन्होंने उस मुश्किल दौर में जिंदगियों को बचाया जब हर कोई अपनों का साथ भी छोड़ रहे थे,
उस जोर में इन लोगों ने काम किया है और उनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बाकी राज्यों में भी तो हो रहा है, तो राजस्थान में दिक्कत क्या है? ब्रजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं इन चिकित्सक समुदाय को प्रणाम करता हूं, इनको नमस्कार करता हूं। और बात सही है कि हमारे इस महामारी काल में जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के द्वार बंद हैं, आम मानवता को बचाने के लिए अगर सीधा सीधा कोई देवदूत नजर आता है तो ये चिकित्सक ही नजर आ रहे हैं। और बधाई देना चाहता हूं कि इन्हीं चिकित्सकों के बलबूते पर बधाई मत दीजिए। देश में कोरोना पीड़ितों में, राजस्थान में इन्हीं के कारण से हमने मान सम्मान बढ़वाया जी। लेकिन आज इस हालात में जब ये डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं राजेंद्र जी कि 1 साल से लगातार ये सरकार के सामने अपनी वेदना व्यक्त कर रहे हैं। ब्रजेंद्र जी, गए 1.25 साल से पूरा देश इस महामारी से गुजर रहा है और आज मानवता अपने जीवन को बचाने के लिए जंग लड़ रही है। किसके भरोसे लड़ रही है? इन्हीं के भरोसे लड़ रही है। पूरे देश ने, राजस्थान ने इनको कोरोना वॉरियर्स। तिवारी जी, इसी महामारी के दौर में चुनाव होते हुए राजस्थान ने देखा है, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। रुक जाइए जरा, राजस्थान मैं ये कह रहा हूं कि जो जिन मांगों पर सहमति बन गई उनको पूरा करने में कहां समस्या? अगर ये कहा गया कि 5,000 का इंसेंटिव स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा, अब वो भी नहीं दे रहे हैं। ब्रजेंद्र जी, सकारात्मक रुख है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री इनसे लगातार वार्ता कर रहे हैं। अब ये समय है और इस समय मानवता का बचाना पहला काम है। मांगे तो फिर क्या ये मानव नहीं है? क्या उनकी मांगे नहीं है? उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं चाहिए? इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर वो ये मांग कर रहे हैं कि अगर वो कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनको अगर कोरोना हो जाए तो उनको प्राथमिकता दी जाए इलाज में, क्या मांग भी गलत है? अगर वो ये कह रहे हैं कि आपने जिन मांगों पर सहमति बना दी उनको पूरा कर दीजिए, ये भी मांग गलत है। सारी बातों पर मुख्यमंत्री जी का, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी का सकारात्मक रुख है। आज भी इनका प्रतिनिधिमंडल सरकार से बातचीत करने के लिए आया हुआ है और लगता है कि शीघ्र ही ये कौन से आपकी नजर में कोरोना वॉरियर्स है जिनसे आप मांग मनवा नहीं पा रहे, उनको मना नहीं पा रहे, वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं? कमाल की बात है सर। काम कर रहे हैं। राखी राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता है। राखी राठौड़, दोनों ही कहावत को लेकर मैं चल रहा हूं। एक तरफ भूखे पेट भजन ना होए और दूसरी तरफ शैया पर लेटे शरीर की सेवा से बड़ा सेवार्थ नहीं। राजस्थान इन दोनों के बीच में फंस गया है आकर। बिल्कुल ब्रजेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आज ये स्थिति है कि एक एक जान को बचाना हमारी प्रायोरिटी है। चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे डॉक्टर्स हो, या सभी हो, सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हम लोगों की जान बचाएं। लेकिन ब्रजेंद्र जी, प्रॉब्लम तब होती है जब हम लोग भी जो घर में ऐसा करते हैं कि अगर किसी बच्चे के एग्जाम है तो माँ उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती है। और 14 महीने से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, जिनके लिए आपने सहमति दी और उस सहमति को आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए 8 महीने से, तो हम लोगों को डाउट होता है। अदरवाइज क्या, देखिए, राजस्थान सरकार अगर इन इंटर्न्स की बात मान लेती, जो 19 अक्टूबर को इन्होंने एक सहमति पत्र इनके बीच में हुआ और उसको इंप्लीमेंट नहीं कराया, तो डाउट होता है। विजेंद्र जी, अगर आप इनके डिमांड लेटर देखेंगे तो उसमें ये लोग N95 मास्क और पीपीई किट की डिमांड कर रहे हैं। आप सोचिए, डॉक्टर्स की ये स्थिति हो गई कि उनको पीपीई किट और N95 मास्क मांगने पड़ रहे हैं सरकार से। तो मुझे लगता नहीं है कि सरकार जो है इनके प्रति कोई भी संवेदना रखती है। नहीं, मांग को लेकर तो हम कभी सवाल उठा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो ये मांग रहे हैं, इनकी जो स्टाइपेंड मिल रहा है वो लगभग मनरेगा मजदूरों के बराबर मिल रहा है। अब जो 18 घंटे काम कर रहे हैं, जिंदगियों को बचा रहे हैं, मांग को लेकर सवाल नहीं है मैम, सवाल है इस जोर को लेकर, उससे भी कम इस जोर में कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे आज ये स्थिति जो सड़कों पे नजर आई है, जहां पर हमारे डॉक्टर्स जो है वो सड़क पर आ गए और राजस्थान सरकार के बारे में कर रहे हैं, इस नारेबाजी चल रही है, ये काम नहीं होना चाहिए। इस तरह का सीन जो है वो जनता नहीं देखना चाहती है, क्योंकि जनता वैसे ही परेशान है। और ये स्थिति सरकार राठौड़ जी, एक बात आप मेरी सुन लो, प्रधानमंत्री जी से 3,000 करोड़ रुपए का जो वैक्सीनेशन का खर्चा सरकार पे आ रहा है उसको आप वहन करवा लो। हम आज इनकी बातों को पूरा कर लेते हैं। बोलने का परमिशन मत दीजिए, अदरवाइज व्यवस्था दीजिए। आर तिवारी जी, मैम रुकिए, आप भी रुकिए, आप भी रुकिए। आर तिवारी जी, ये क्या तर्क दिया आपने सर? ये क्या तर्क दिया आपने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अक्टूबर 2019, सर रुकिए जरा, अक्टूबर 2019 से मांगे कर रहे हैं, तब वैक्सीन की जरूरत थी, तब ये 3,000 करोड़ की किल्लत आ रही थी। आज अगर ये मांगे मान रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी से उनको फ्री करा दीजिए, आप मांगे दे देंगे। राजस्थान मना कर रहे हैं साफ साफ इन्हें। राजस्थान सरकार इन योद्धाओं के मान सम्मान में कहीं कमी नहीं रखेगी, इनकी बातें पूरी होगी। लेकिन ये काल, प्रशांत पाराशर जी मेरे साथ जुड़े हैं, जाड़ के उपाध्यक्ष हैं। प्रशांत पाराशर, मान सम्मान में तो वैसे भी कोई कमी नहीं है उनके सर,
पूरा प्रदेश उनको मान सम्मान दे रहा है, भगवान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन मान सम्मान से घर का गुजारा नहीं होता है। रोजी रोटी के लिए जो पैसा चाहिए ना सर, मूलभूत सुविधाओं के लिए वो चाहिए होता है। प्रशांत, मांगों को अगर एक बार सही मान भी लिया जाए, आप मेरे ही प्रोग्राम में थे, 18 मई थी, 3 दिन पहले थी, तब यह कहा गया था कि चाहे कितनी ही विकट परिस्थिति आ जाए, कितना ही बुरा दौर आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मांगों को माना जाए या ना माना जाए, कार्य बहिष्कार नहीं होगा, मरीजों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं कि सारी मांगों को जायज ठहरा भी दिया जाए, ये मान भी लिया जाए कि सब सही है, तो भी आपको लगता है कि ये सब होना चाहिए? देखिए, आप जो हमने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस भी हम निभा रहे हैं। ये आप इंटरनली अब जाके एक सर्वे कीजिएगा, जाके कि कोविड वार्ड में जाइएगा, इमरजेंसी में जाइएगा, आईसीयू में जाइएगा। बेशक हमने कल रात अनाउंस किया, क्यों किया? आपके ही शो में 72 घंटे पहले मैं आके ये सारी चीजें कह के जा चुका हूं जी। सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है, सरकार तक भी ये बात पहुंचती होगी, फिर भी 72 घंटे लग जा रहे हैं सरकार को, जो पावर में है सब कुछ उसके कलम के हाथों के नीचे है, तब भी 72 घंटे लग जा रहे हैं और हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। हमने कल रात को 2 बजे तक बैठ के 173 लोगों की लिस्ट बनाई रेजिडेंट डॉक्टर की, जो अनऑफिशियली हर वार्ड में थे। हर मरीज से जाके पूछिएगा, हर से के पूछिए क्या सुबह डॉक्टर नहीं आया 8 से 10। बेशक हमने मीडिया में अनाउंस किया, हर जगह हमने रखा कि कोविड का कार्य बहिष्कार रहेगा, पर हमने कोरोना के मरीजों की सेवा इनकी तरह छोड़ा नहीं है, ना हम छोड़ेंगे। जो प्रॉमिस मैं करके गया तो उस प्रॉमिस में मैं आज भी टिका हूं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोई न्योता, कोई मीडिया, कोई डॉक्टर नहीं, वो मरीज देगा, जो कि मतलब जो रियल में बेनिफिशियरी अगर ऐसा किया गया तो प्रशांत, आई अप्रिशिएट, बिल्कुल I totally हम कभी नहीं appreciate करेंगे। कल भी हम कुछ करते हैं मरीज की सेवा। अब किसी मरीज कोई अगर राजस्थान का जयपुर में बोल के आता है कि सुबह हमारे पास डॉक्टर नहीं आया था, तो बोल के दिखाए, नहीं बोलेगा सर, बिल्कुल हम मरीज नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मुझे आज की बताइए, क्या आज कार्य बहिष्कार के बाद और इंटर्न्स के संपूर्ण कार्य बहिष्कार के बाद क्या बातचीत कुछ हुई? देखिए, बातचीत चल रही है, मंत्री जी ने हमें बुलाया था, बातचीत चल रही है, बातचीत अभी तक सकारात्मक रही है। और सकारात्मक का मतलब मैं समझना चाहता हूं प्रशांत, मैं थक गया हूं इस शब्द से। बस 18 मई को भी जब आपने कहा था ना सकारात्मक, उसके बाद कार्य बहिष्कार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर चीज का देश में या कहीं भी ऑफिशियल ऑर्डर पे चीजें चलती है। नेता और हर कोई जुबान से तो बहुत कुछ बोला जा सकता है कि हम मैं ये कर दूंगा, देश को मैं ये बना दूंगा, होता होगा, बन भी जाता होगा, लेकिन जब तक वो जब कागज पे लिख के और इंप्लीमेंट नहीं हो जाता तब तक उस चीज को ये तो बताइए किन किन मांगों पर सहमति बन गई है? जैसे हमारी जो भी मांगे थी, मूलभूत मांगे थी कि इंटर्न्स का जो 235 रुपए जो भत्ता मिल रहा है पर डे, तो इस चीज को गवर्नमेंट जब 8 महीने ले चुके हैं, अब एटलीस्ट ऑर्डर की बात हुई है, कह रहे हैं कि हम अभी डिस्कशन चल रहा है सर, ऑनगोइंग डिस्कशन के बीच से आया हूं मैं, तो मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता इस चीज को कि क्या मांगे मेरी मानी गई है क्या नहीं। हाँ, 50% हमारी चीजें क्लियर हो चुकी है, जैसे आदेश जारी हो जाएंगे हम शाम को क्लियर बुलेटिन में ये दे देंगे कि हमारी सहमति बन चुकी है। लेकिन डॉक्टर विनय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंटर्न्स हैं, इंटर्न डॉक्टर सर। संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया, आज छुट्टी छुट्टी महसूस हो रहा है या फिर ये महसूस हो रहा है कि मरीजों से थोड़ा दूर हो गए? सर देखिए, पिछली बार हम ये जो हमारी मूलभूत मांगे हैं इनको लेके हम पिछली साल भी हमारा लंबा संघर्ष रहा, जिस लंबे संघर्ष के अंदर हमने कोई कार्य बहिष्कार, पिछली साल भी कोविड था, पिछली बार हमने कोई कार्य बहिष्कार नहीं किया। 5 दिन की लंबी भूख हड़ताल हमारी चली, जिसके बाद में ये समझौता सरकार ने हमें दिया। क्या लिखा हुआ है इस समझौते में? लिखा हुआ है सर कि ये कमेटी बनाई जाती है 19 अक्टूबर 2020 को। ठीक है। इंटर्न स्टाइपेंड 14,000 प्लस डीए दिया जाए, और यह नियम आज दिनांक 19/10/2020 से ही लागू किया जाए। सर, ये पहली ही डिमांड जो इन्होंने 5 दिन की भूख हड़ताल के बाद मानी। हस्ताक्षर किस किस के हैं नीचे? इसमें नीचे हस्ताक्षर हैं डॉक्टर SM शर्मा, डॉक्टर अमरजीत मेहता सर, सभी एडिशनल प्रिंसिपल एसएमएस के एंड जो गवर्नमेंट की कमेटी थी उसके लोग हैं डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर सिफारिश की गई है या अप्रूव कर दिया गया? सर ये लैंग्वेज का फेरबदल है, क्योंकि दो चीजें अंतर है, सिफारिश कर देना बहुत अलग है और गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव कर देना बहुत अलग है। सर एक चीज ये है कि 5 दिन की हमारी लंबी भूख हड़ताल थी। अगर आप 5 दिन भूखे रहें तो आप समझ पाएंगे कि 5 दिन भूखा रहना किसे कहते हैं। सर सिफारिश से तो डायरेक्ट भेजी जा सकती है, उसमें भूख हड़ताल इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। सर अगर हमें खुद आप देख लीजिए कि इसके पैसे कम है, इसको खुद सिफारिश भेज दीजिए, आपके अंडर बच्चा पढ़ रहा है तो अगर हमें पिछली बार भी 5 दिन का हड़ताल करें, फिर भूखे मरे, कीटोएसिडोसिस हो, आईसीयू में 20-20 साल के लड़के एडमिट हो जाए, उसके बाद भी आप रिकमेंडेशन भेज रहे हैं। उसके बाद है कि नहीं कुछ आपका? उसके अंदर भी हमें अगर क्लियर कर दिया जाता कमेटी के अंदर ही कि हम ये सिफारिश भेज रहे हैं, तो हम शायद वो भूख हड़ताल खत्म नहीं होती जी। लेकिन इन्होंने वहां पे क्लियर नहीं किया।
कि ये केवल एक समझौता, उन्होंने वहां पे तो बोला कि ये हो गया, हम कर देंगे, लेकिन हमने तो विश्वास किया सरकार पे और वो विश्वास इन्होंने 8 महीने में तोड़ा है हमारा। 8 महीने में हमारे चप्पल घिस गई है इनको फॉलो करते करते। हर अधिकारी अभी भी वही मौखिक आश्वासन दे रहे हैं कि भाई हो जाएगा, 8 महीने में भी हो जाएगा, तो फिर कब तक हो जाएगा सर? मुझे बताइए, हरियाणा में कितना स्टाइपेंड मिलता है, मध्य प्रदेश में कितना मिलता है, गुजरात में कितना मिलता है? क्योंकि कंपेयर होना चाहिए ना बाकी राज्यों में। बिल्कुल 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 सर, इसको लेके पिछली बार ही कमेटी के सामने हमने सारे कागज रख दिए थे, सारे ऑर्डर्स रख दिए थे कि भाई कहाँ कितना मिल रहा है। लगभग ये आज यहाँ पे राजस्थान के अंदर 7,000 रुपये मिल रहा है और दूसरे राज्यों में ये 20,000 से लेके 30,000 के बीच में मिल रहा है। और आप कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 14,000। हाँ, और हम लोग केवल 14,000 मांग रहे हैं, जो कि आर तिवारी जी, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सर, सुनिए जरा, सुनिए जरा। अक्टूबर 2020 वैक्सीन दूर दूर तक नहीं थी, ये समझौता किया गया और उस समझौते को नहीं माना गया। इसके अलावा एक और बात कही गई थी, 5,000 रुपए इंसेंटिव के तौर पर दिए जाएंगे, वो भी नहीं दिए गए। अगर कुछ मांगे पूरी कर ली गई, उनको मान लिया गया, तो उनको पूरा कीजिए। उनके लिए भी चप्पलें घिसवा रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि सकारात्मक बात चल रही है और मैं ये मान करके चल रहा हूं कि मैं अभी एक दो दिन में ये सारी मांगे पूरी हो जाएगी। इनकी मांगे उचित है। 2020 की बात कर रहा हूं, अभी तो 2020 में भी कोरोना था, राजस्थान के सरकार की आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं थी ना है, फिर भी राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री इन सब डॉक्टरों की और रेजिडेंट्स की जो उचित मांगे, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में जल्दी इनकी स्ट्राइक या इनका जो सांकेतिक जो आज किया है नहीं चलता है, नहीं खत्म काम हो चलता है जाएगा। सर। आपकी बातों पे क्या मानेंगे जब बड़े-बड़े अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही है तो पूरा नहीं हो रहा। मानवता क्या कोई एक ऐसा आंकड़ा है, हमारा विनय शर्मा, क्या कोई एक ऐसा आंकड़ा है कि अगर स्टाइपेंड को 7,000 से 14,000 किया जाता है तो कितने का वित्तीय भार आएगा? हाँ, वित्तीय भार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान वर्तमान स्थिति में 4 लाख करोड़ सर वित्तीय भार के नीचे है। सर वित्तीय भार की अगर अपन गणना करें तो जो सरकार ने समझौता किया था पिछली बार, कमेटी के मेंबर्स ने हमें बोला कि तुम हमारी फाइनेंस से बात हो गई है, उन लोगों ने अप्रूव कर दिया है कि 7,000 से 14,000 प्लस डीए कर दिया जाएगा। अच्छा, ये भी बोला गया कि उन्होंने बिल्कुल बोली, सारी बातें उन्होंने बोली कि भाई मौखिक हमने उनसे बात करी है और वहां से अप्रूवल हो गया है, तुम ये मान के चलो कि ये आने वाले 10-15 दिन के अंदर इसको लागू करवा दिया जाएगा। उन्होंने ये हमें बोला। अब कमेटी में क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग थे और हम लोगों ने उन पे विश्वास भी किया कि ठीक है, ये लोग इतने बड़े लोग बोल रहे हैं तो हमें मानना चाहिए, हमें हमारी जो भूख हड़ताल है उसको इनके इस समझौते को लिखित में देने पे हम इन्हें मान लेते हैं कि भाई ये दे देंगे। लेकिन उसका जो कैलकुलेशन है वो ये था कि भाई 7,000 से 14,000 प्लस डीए अगर किया जाएगा तो वित्तीय भार इस पे पड़ेगा लगभग 13 से 15 करोड़ हर सालाना, कि भाई सालाना 13 से 15 करोड़ रुपए कुछ इनके। हाँ बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। और देखिए वित्तीय भार जो रेफरेंस है, मुझे लगता है इतना तो वैसे ही हो जाता है, उसके लिए आप डॉक्टरों को परेशान कर रहे हैं सर। सर 8 महीने हो गए सर हमें। आर तिवारी जी, मैं फिर कह रहा हूं 15 करोड़ सालाना के लिए 235 रुपए में कोई मरने सर वार्ड में कैसे जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, राजेंद्र फगेड़िया जी, देखिए इस बात का समर्थन तो मैं इसलिए भी नहीं करूंगा आपका, क्योंकि लोग वहां पर सफाई कर्मचारी भी होंगे जो इससे भी कम हो सकता है ले रहे हो, वो भी रिस्क ले रहे हैं सर, हम भी रिस्क ले रहे हैं बैठ कर यहाँ ज्यादा मिल रहा है। आप काम को पैसों के साथ नहीं तोड़ सकते हैं सर, उनको ज्यादा मिल रहा है सर, जोड़ते हैं जी। राजेंद्र फगेड़िया जी, जरा मुझे बताइए, जोधपुर के अंदर आज क्या संपूर्ण कार्य बहिष्कार हुआ? 8 से 10 क्लास और डॉक्टर में एक ही मानते हैं तो सर ये कंपैरिजन गलत है ना? की गई थी। राजेंद्र फगेड़िया जी, सर वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, हमने प्रशासन को बता दिया था, लेकिन आप यदि कंपैरिजन ये कर रहे हैं कि डॉक्टर और 4th क्लास एक है तो ये सर कहां का न्याय है? जी सर, न्याय की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ काम की बात कर रहा हूं। 235 में कोई इंटर्न डॉक्टर काम करवा रहे हैं, आप 4 साल की ट्रेनिंग देने के बाद में। और सर इसके लिए इंटर्न्स को, रेजिडेंट को खुद से बढ़ के आके मांग रखने की मेरे को नहीं लगता कोई सेंसिबल आदमी होगा तो कहेगा ही कोई आके, जो खुद ऊपर बैठा है ना प्रशासन में, उसको खुद देखना चाहिए मेरे नीचे रहने वाले लोग किस हालात में जी रहे हैं।
दिन रात काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे ये काम कर रहे हैं, 18 घंटे हम काम कर रहे हैं, इसमें हमें तो जाना ही नहीं चाहिए। Exactly. हमने सरकार से बोला है कमेटी बना के छोड़ दो, एक 3 साल में रिव्यू करती रहेगी, उसमें दिक्कत है, मतलब मंशा आपकी खराब है। आप चाहते ही नहीं कि ये बढ़े, आप चाहते हैं एक चीप लेबर मिले। मंशा पर तो मैं नहीं जाऊंगा सर, हमारी मंशा पर तो मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि कोविड काल के अंदर बेहतरीन काम तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल, सरकार भी करी, आप भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने बोला कि रेजिडेंट्स को आप पास हो जाते हैं या उनको आप सीनियर रेजिडेंट रखें। आप उनको सीनियर रेजिडेंट क्यों नहीं रखना चाहते हैं, मैं बताता हूं मंशा क्या है। एज ए रेजिडेंट जब रहेगा वो 3 साल पूरा होने के बाद भी, अगर वो स्ट्रेंथ 6 महीने जाता है तो उसको स्टाइपेंड जो मिलेगा, स्टाइपेंड मिलता है, सैलरी नहीं मिलती हमें, स्टाइपेंड मिलेगा, वो 3rd ईयर का मिलेगा। अगर वो प्रमोट हो गया, अगर वो सीनियर रेजिडेंट हो जाएगा, 2-4-5 हजार रुपए बढ़ जाएंगे, सरकार का फिर इंटेंशन, अरे यार ये तो पैसे बढ़ जाएगा। ऐसा करते हैं, एग्जाम टाल देते हैं, 6 महीना एग्जाम बाद ले लेंगे, 5 महीना ऐसे चलेंगे और अपना काम हो जाएगा। ये सारी चीजें क्रिएट करती है प्रॉब्लम। बदनाम लास्ट में हम होते हैं। सबके कैरियर का लगा मन देते बहुत हैं। विचलित होता है, इसलिए विचलित होता है जिनकी तरफ सब उम्मीदों के साथ देखते हैं। अगर वो यहां पर मजबूरी के साथ इस तरीके की बातें करेंगे तो ऐसा लगता है कि मानो जिनकी तरफ हम देख रहे हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा विजेंद्र जी, जिस तरह की बात अभी डॉक्टर्स के सामने अब हमारे सामने रखी, उससे मन 100% विचलित होता है। विजेंद्र जी, एक बात और बताना चाहूंगी कि आज दिन में मेरी एक इंटर्न से बात हुई थी, उन्होंने यहां तक कहा कि जब हम लोग चिकित्सा मंत्री के घर गए तो उन्होंने यहां तक भी हमें कह दिया कि तुम्हें आंदोलन करना है तो करो, तुम्हें जाना है तो जाओ, हम बाहर से आदमी बुला लेंगे। यहाँ जो इंटर्न बैठे हैं ये बात को जस्टिफाई करेंगे कि सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया है कि हम बाहर से आदमी बुला लेंगे, हम कर लेंगे। इसको तो क्या आप प्रमाणित कर रहे हैं इसको राखी राठौड़ जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रमाणित नाम भी बताऊंगी आपको, आपके चैनल के माध्यम से नाम भी बताऊंगी उस इंटर्न का जिसने ये बात कही है कि सरकार ने ये बात मानवता संकट में आपस में विवाद पैदा मत करो राखी। इम्प्लीमेंट नहीं किया, आप उसी झूठ फरेब की सरकार हो जो 2000। अरे झूठ फरेब की सरकार, इस समय जिंदगियां बचाना जरूरी है, राजनीतिक विद्वेष तो अपन बाद में कर लेंगे। राखी राठौड़, लंबी लंबी बात से कुछ नहीं होगा जब तक धरातल पे सत्ता की इतनी भूखी मत बनो आप लोग। मैं उस मैं इन डॉक्टरों का नमस्कार करता हूँ, इन लोगों को प्रणाम करता हूँ, पूरा राजस्थान पूरी सरकार इनके नहीं, नाम मत बताइए, नाम मत बताइए क्योंकि हो सकता है उससे उनको दिक्कत हो। नाम मत बताइए प्लीज। आप ऐसा विवाद मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ, संवेदनशीलता के डॉक्टर विनय शर्मा हमारे साथ हैं, डॉक्टर विनय शर्मा यहाँ पर हमारे साथ हैं, इंटर्न डॉक्टर हैं। डॉक्टर विनय शर्मा, क्या जो ये आरोप राखी राठौड़ लगा रही हैं, मैं आपसे भी ये कहूंगा कि इंटर्न का नाम मत बताइए, लेकिन आपको जो ये कहा जा रहा है क्या ये सही है? नहीं सर, देखिए बात ये है कि हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़े, हम प्रॉब्लम को और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में नहीं लेके जाएं। ठीक बात। हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो हम अभी पेशेंट्स की तरफ देखें जी, और हम ये देखें कि ये जो मुद्दे हमारे बिल्कुल जायज हैं, जिन पे 8 महीने पहले सहमति बनी थी, इनको जल्द से जल्द इनके ऑर्डर हमें पकड़ा दिए जाएं ताकि हम लोग भी ये सारी जो सेवाएं रुकी हुई हैं ये आगे बढ़ जाएं। प्रशांत, एक बार फिर, क्योंकि मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये सर 8 महीने से एक बैच निकल गया है, दूसरा बैच पूरा कोविड में काम कर रहा है, फिर भी सारी चीजों को सही मैं मान तो भी लूं तो इस मुश्किल दौर में जब कोरोना बहुत मुश्किल से राजस्थान में कंट्रोल हो रहा है, एक भी इंसान ऐसा नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहेंगे कि स्थिति बिगड़े, कोरोना कंट्रोल हो, मरीजों को तरसना पड़े। आगे क्या करेंगे? सर, मैं शासक से और जो भी हैं सरकार में इनसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या अभी तक आपने हमें जस्टिफाई नहीं किया? क्या अगर हम कल कुछ करते हैं, अगर आज हमें आदेश नहीं मिलते हैं, तो क्या आप ओके रहेंगे उस चीज के लिए? आज हमें सब कुछ आप दे देंगे? साहब, मैं आज हमें दे देंगे, आप प्रॉमिस करके जाइए। कल में आपकी समस्याओं का आज निदान कल नहीं, होगा, डेफिनेट चलती है दुनिया, डेफिनेट से चलती है। गांव बस्ती आप में 8 महीने से सर 8 महीने से कहा जाता है कि आज नकल आज नगद कल आज उधार, वार्ता कल कभी चल नहीं रही आता है, कोई ना कोई आज मुद्दे बात पे कीजिए। आज प्रॉमिस करके जाइए, इंटर्न्स को ऑर्डर, आदेश निकलवाइए सरकार। रेजिडेंट्स को ऑर्डर। कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आज रात तक आपकी तमाम समस्याओं का निदान होगा, मानवता की सेवा में आपका जो तिवारी जी फर्स्ट मीडिया पर बोल रहे हैं आप, मैं चलाऊंगा इसको बाद मैं में। कह रहा हूं राजस्थान की संवेदनशील सरकार जननायक अशोक जी के नेतृत्व में, रघु शर्मा जी के नेतृत्व में इन चिकित्सकों की तमाम उचित मांगों का पूरा करेंगी, ये मैं आश्वासन कर रहा हूं। आज रात, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन इनके प्रतिनिधियों के भी तो है ना सवाल, इनके प्रतिनिधि अगर अड़ जाए, देखो समझौता में कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, ठीक है प्रशांत, 100% तो होता नहीं है। क्या आज कुछ ऐसी मांगों पर अगर सहमति बनती है जो ना इधर ना उधर, तो आप कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे और उस समझौते को मानेंगे, कम से कम वक्त के लिए सही? सर मैं बता दूं, 8 मांगे थी, 8 में से 3 हमने फर्स्ट डे ही हटा दिया। रेजिडेंट्स कोई नहीं चाहता कि प्रॉब्लम क्रिएट हो, सब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 जैसे उन्होंने बोला कि इससे ये वित्तीय भार, इससे ये वित्तीय भार, इससे वित्तीय भार, बोला छोड़ दीजिए सर, हमने बिल्कुल हटा दिया। ठीक है। जो बेसिक रह गई मांग
क्या 253 रुपया जायज नहीं होगा? आप भी मानते बेसिक हैं? में आप पहली मांग ये है कि 7,000 को 14,000 करें। 14,000 पहली प्लस मांग। डीए, उसको ठीक है, इंप्लीमेंट और उसके ठीक है। ऑर्डर जारी हो। ठीक है, दूसरी मांग बताइए। दूसरी मांग हमारे एग्जाम्स के ऑर्डर हो, जो एग्जाम्स के हमारे कोरोना डेट हो, काल में ऑर्डर आप हो। खुद लेकिन सोचे प्रशांत, कैसे ये तो आप भी एग्जाम जानते हैं कि होंगे। वर्तमान स्थिति में राजस्थान में कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। नहीं नहीं सर, सर, हम ये डॉक्टर वो हैं। एग्जाम तक नहीं नहीं मिल रही है। है। नहीं नहीं सर, सर, हम वो डॉक्टर एग्जाम हैं। नहीं है। ये एग्जाम है उनको ड्यूटी पे रखने के लिए ही। जी। इससे मरीजों को फायदा ही पहुंचेगा सर। वो जी। लोग अभी हवा में घूम फायदा रहे क्या हैं। पहुंचेगा मुझे बताइए। आज जो डॉक्टर है उसके नाम के आगे अगर सीनियर रेजिडेंट लग जाएगा, इससे डॉक्टर को, इससे मरीज को क्या फायदा नहीं, होगा? सर सर आदमी सर, वही है, आप- दवा वही आप- रहेगी, इलाज वही नहीं रहेगा। नहीं सर, यही तो बात है सर। उन सबके अभी टर्म पूरे हो चुके हैं। अभी वो कहां है, क्या कार्य कर रहे हैं, क्या रोस्टर है, क्या स्टाइपेंड रहेगा, क्या कुछ रहेगा सर। 50,000 रुपए मिलते होंगे, कईयों की ईएमआई आती होगी, कईयों की अगर गवर्नमेंट के पास डायरेक्शन नहीं है स्टाइपेंड देने के, कुछ नहीं, कोई स्टाइपेंड नहीं आएगी, ईएमआई बाउंस होगी, कौन देगा? सरकार जिम्मेवार लेगी क्या उसके क्रेडिट स्कोर की? वो अचानक थोड़ी ना हुआ होगा। अरे सर, ऑर्डर 2 महीने पहले आ चुके कि आपकी ये चलेगी, लेकिन अभी तक 2 महीने में ये ऑर्डर नहीं आया कि आप रहेंगे किस चीज पे। जी। हाँ, ये लिख दिया गया क्या? फर्दर ऑर्डर विल बी इशूड रिगार्डिंग द स्टाइपेंड कंटिन्यूएशन, और 2 महीने लग गए आप उसको रिव्यू करने में, क्या अपने ही डिसीजन को। ठीक है, अब तो मुझे जारी प्रोग्राम करिए, क्लोज खत्म करना है। करिए ठीक है, चीजों को यार। हम प्रशांत, कौन सा चाहते हैं प्रशांत, जो प्रॉब्लम? हो गया वो हो गया। बिल्कुल। अब ये कहिए कि मरीजों को दिक्कत नहीं है। मरीजों को मेरी दिक्कत नहीं पहली होगी। प्राथमिकता मरीज है। आश्वस्त रहें, इंटर्न्स हम साथ हैं, मरीजों को कभी दिक्कत नहीं है। फगाड़िया बॉस अपने साथ है, हम हर जगह से प्रॉमिस जी, करते हैं मरीजों ठीक को है। हम दिक्कत नहीं आने डॉक्टर देंगे। विनय, एक दिन का संपूर्ण कार्य बहिष्कार हो गया, आगे नहीं होगा। सर देखिए, अगर हमारी जो मांगे हैं ये देखो देखिए, मैं भी पिछले उनके साल साथ भी खड़ा हूं, लेकिन मैं संपूर्ण ये कह रहा हूं 2 कि घंटे का इसी किया है। राजस्थान 2 में, घंटे का किया है। इसी राजस्थान में विनय, लाखों लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। इसी राजस्थान में हजारों परिवार ऐसे हैं जिनमें अब कोई कमाने वाला नहीं बचा है, वो किसी के सामने नहीं जा पा रहे हैं। सर, आप आपके एक पास बार- कम से कम ये ऑप्शन है कि आप अपनी मांगों को रख पा रहे हैं, उसमें मरीजों को परेशान मत कीजिएगा बस। सर अगर सरकार हमें एक लिखित ऑर्डर, क्योंकि देखिए अभी बात यह है कि हमारी चीज़ों में 8 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। अब सोचने के लिए बचा क्या है? आपको लागू करना है या नहीं करना है, बस। सिंपल सा आदेश जारी करें, आदेश सरकार खुद आके ऐसे दिखाए और हमें काम पे बस। भेजे, बस खत्म हो गया। चलिए, इसमें बचा शुक्रिया क्या है? हमारे साथ खबरों में जुड़ने के लिए आर तिवारी जी, राखी राठौर, प्रशांत पाराशर, विनय और राजेंद्र फगेड़िया जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, हक मिलेगा नहीं मिलेगा, समाधान हो जाना चाहिए, चाहे वो मिनिमम मांगों के साथ हो। मरीजों को दिक्कत इस दौर में नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया गया है, आंकड़े बहुत मुश्किल से नीचे आ रहे हैं। अगर डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार करेंगे, इलाज नहीं मिलेगा, व्यवस्थाएं बिगड़ेगी, तो फिर राजस्थान में दिक्कत होगी। इसका समाधान होना चाहिए। नमस्कार।